बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए दोबारा फिर जो है ना आज एक इटालियन डिश बना रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार और बिल्कुल शॉर्ट सी जो है ना, इतना लंबा चौड़ा उसका जो है कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने जो है ना ये जो है ना बोनलेस ले लिया है। ठीक है जी। 2 पीस, बल्कि मुर्गी का एक ही जो है ना ये होता है, जो बैग वाली साइड जो होती है ना, ये बैग वाली साइड है। ठीक है जी। इसको आप जो है ना पहले ऐसा करें कि इसको साफ कर लें। ये जो छोटी मोटी चर्बी है इससे जो है ना आप जान छड़ा लें। ये देखें। ठीक है जी। इसको ऐसा करें कि ये जो है ये ऐसा भी रहने दें, छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं या इसके 2 पीस कर सकते हैं। सेंटर से जो है ना 2 पीस कर लें, ये बेहतर है कि 2 पीस कर लें। ये जो है ये लें, ये देखें, ये 2 पीस जो है ना हमने ये ऐसे 2 पीस कर लिए हमने। ठीक है जी। ये इसको भी जो है साफ करके ये चर्बी जो है ये उतार दें। तो इसके भी जो है ना आप 2 पीस जो है ये कर लें। ठीक है जी। ये ऐसे सेंटर से, ठीक है, ये 2 पीस हो गए। ये लें, ये 1 2 हो गए। ठीक है जी। ये जो है ये आप फेंक दें। ठीक है। ये भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये छोटा पीस जो है। ठीक है जी। ये चर्बी जो है ना ये फेंक दें आप। ठीक। अच्छा, आगे का प्रोसेस बताते हैं। लो जी, इसको थोड़ा सा आप नमक लगा लें। ठीक है। नमक थोड़ा सा जो है ये लगा लें जी, ऐसे। ये दोनों साइडों पर थोड़ा थोड़ा नमक आप लगा लें। ठीक। अच्छा, आप ऐसा करें कि ये जो है ना इधर मैंने जो है ये फ्राई पैन रख दिया है। ठीक है। फ्राई पैन को मैंने ये चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले आप ऐसा करें कि ये जो है ना इस फ्राई पैन में थोड़ा सा मैजरीन डाल दें। तेल नहीं डालना है, क्योंकि तेल जो है ना ये बाहर छिट्टे आते हैं इसके। थोड़ा सा बस ऐसा इतना, तो तकरीबन 10-20 ग्राम जो है ना इस जब ये गर्म हो जाए, ठीक है जी, तो इसमें ये जो है ना ये चिकन के पीस जो है ये आप डाल दें। ठीक है। ये चिकन के पीस आप जो है ना इसको तकरीबन 2-4 मिनट के लिए, जब ये कलर चेंज कर ले तो बस इसको जो है ना निकाल लेना है। ये देखें, ये आधे से ऊपर तक ये जो है ना ये सफ़ेदी आ गई है। इसको पलट दें। ठीक है जी। इसको ऐसे पलट दें। जो
बस यो 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए जो है ना इसको रहने दें। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये निकाल लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना दोनों साइड पर ये वाइट हो गए हैं। ये देखें थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया। ठीक है, तो इसको जो है ना आप ये ना एक आधा मिनट के लिए इसको और रखेंगे। इस साइड पर भी थोड़ा ब्राउन हो जाए। ठीक है, तो इसको जो है ना हम जो है अब निकाल लेते हैं इस बर्तन में। ठीक है जी, ये देखें इसमें हम जो है ना निकाल लेंगे। ये ले, ठीक है, ये ले। अगर इसको ज़्यादा जो है ना वो पकाना नहीं करना, क्योंकि फिर ये हॉट हो जाएंगे। इसको बस ऐसे ही रखना है। ठीक है जी, तो हम ऐसा करते हैं कि जो है ना इसको साइड पर कर लेते हैं। तो हम इसको जो है ना इसमें डालेंगे हम जो है ना क्या कहते हैं ये आलू। ठीक है जी, तो आलू हमने बिल्कुल छोटे छोटे काटने हैं, बिल्कुल जो है ना ये मैं आपको बताता हूँ कैसे काटने हैं। ये देखें जी, बिल्कुल जो है ना पतले पतले ऐसे। ठीक है जी, ये ऐसे काटने हैं। तो ये आलू जो है ना इस फ्राई पैन में आप डाल दें काट के। ठीक है जी, जितने भी आलू हैं ये आप इस फ्राई पैन में डाल दें, क्योंकि इनको भी हमने जो है ना ये थोड़ा सा सोते करना है। ये देखें जी, आलू हमने इसमें फ्राई पैन में डाल दिए हैं। तो साथ ये शिमला मिर्च मेरे पास 2-3 मिर्चें हैं। ये भी जो है ना ये काट के हमने इसमें डालनी है। ठीक है जी, ये पहले तो ये आलू जो है ना थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने थे। ठीक है, तो क्योंकि मिर्चें जो है ना ये जल्दी हो जाती हैं, इसलिए जो है ना ये लेट थोड़ा सा इसमें डालेंगे। ठीक है, तो उस वक्त तक हम मिर्चें काट लेते हैं। लो जी, ये जो है ना कत्तुफल हमारे क्या कहते हैं, आलू हमारे जो है ना ये थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो है ना ये मिर्चें डाल देते हैं। ठीक है, तो इनको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए जो है ना ये भी सोते करते हैं इसको। ठीक है जी, ये नहीं, ये देखें। अच्छा, इसमें हम डालेंगे क्या कि जो है ना ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, हम इसमें जो है ना क्रीम फ्रेश डालेंगे। लो जी, इसमें मैंने डाला है क्या, ये देखें, ये नमक एक जो है ना चाय की चम्मच मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है जी, और ये कूटी हुई मिर्च तकरीबन जो है ना 1 चाय की चम्मच। ठीक है, अच्छा, ये आप ऐसा करें कि इसको जो है ना मिक्स कर लें।
ये लें, इसमें हम डालेंगे ये जो क्रीम फ्रेश, तकरीबन 200 ग्राम क्रीम फ्रेश जो है ना मैं इसमें डालूँगा ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये क्रीम फ्रेश मैंने डाल दी है। ये ले ये थोड़ा, ये देखें, लो जी मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसको ऐसे जो है ना सुखाना नहीं है, इस जो है ना क्रीम को, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना इसको बल्कि आप चूल्हे से हटा लें। तो ये जो है ना आप ऐसा करें कि ये जो पीस हैं इनको इधर रख के ये एक फॉर्म में ये देखें, जो इधर एक फॉर्म, ये बक ओवन का फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि ये ओवन में जाएगा, ठीक है जी। तो ये ख्याल रहे कि ओवन वाला फॉर्म आपको चाहिए। ओवन जो है तकरीबन ये 180 से 200 ग्राड तक गरम करना है आपने। ये देखें जी, ये मैंने फॉर्म में डाल दिया, ठीक है। तो अब इस पर डालेंगे हम चीज़। ये जी ये चीज़ ये जो है ना इसके ऊपर आप डाल दें, ठीक है। ये तकरीबन 200 ग्राम है या गालबन 200 ग्राम है। ये 200 ग्राम जो है ना ये तकरीबन 3-4 आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है, ये जो ओवरलोप है, ठीक है जी। ये लें, ये देखें, ये तकरीबन आप ऐसा करें कि भाई इसको तैयार करके ओवन को गर्म कर लें जी। ये फॉर्म हमारा तैयार हो गया है। इसको हम ओवन में डालेंगे। तकरीबन जो है ना ये 200 ग्राड हमने गर्म करेंगे ओवन को। 10 मिनट पहले करेंगे, इसको डालने से पहले 10 मिनट ओवन को पहले गर्म करना है, ठीक है जी। तो कम अज़ कम 15 मिनट तक इसको जो है ना ये ओवन में रहने दें, ठीक है जी। तो ये जो है ना बिल्कुल ऊपर से जब ब्राउन हो जाएगा, बिल्कुल जो है ना जलना नहीं चाहिए, ब्राउन सिर्फ ब्राउन होगा जब, तो इसको निकाल लें, हल्का ब्राउन जो है ना, ठीक है जी। तो ये तैयार हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह बाद में मिलते हैं। ओके, लो जी ये बन के तैयार हो गया है, ठीक है जी। ये तकरीबन 12-13 मिनट 14 मिनट तकरीबन लगे इसको। तो ये ऐसा कलर जो है ना आ गया, ठीक है जी। तो आप भी ये इसको ट्राई करें। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको जो है ना दूसरों को भी जो है ना आप ट्राई करने का बोलें, ठीक है। और मेरा चैनल जो है ना ये सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ो मान में रखे, आपको सेहत दे। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस नेक्स्ट डे स्पीक ली।